कभी भी ये समझने की गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए या इस प्रकार की गलती कोई ना करे कि यह समझे कि हम दोनों पार्टी एक हैं और दोनों की आइडियोलॉजी एक है, दोनों अलग अलग पार्टी है। ये कैसा गठबंधन है जिसमें आप जिसका विरोध करते हैं, जो आपका विरोध करता है, उसे नीतीश जी अपनी तरफ शामिल कर लेते हैं और बड़े संकल्प के साथ, और लक्ष्य जब बड़ा हो तब इन छोटी छोटी बातों को कभी कभी हम दरकिनार जरूर करते हैं। किसी के द्वारा कोई त्रुटि होती है, मन में कोई खटास भी होता है, तो हमारे अंदर यह क्षमता है कि हम उसको फिर से ठीक कर लेते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में अक्सर आपने मुझे अकेले देखा होगा, लेकिन आज मेरे साथ जो शख्स हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और इनकी खासियत है, मैं इनका प्रशस्ति गान नहीं कर रहा हूं, जो वास्तविकता है वो बता रहा हूं कि इनकी खासियत है कि ये चीज़ों को, तथ्यों को बड़ा ही बारीकी से रखते हैं और बिहार की राजनीति पर बड़ी मजबूत पकड़ रखते हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से रखते हैं और मुखर होकर बोलते हैं। इसीलिए आज हमने इनको इस बात के लिए स्टूडियो में आमंत्रित किया है कि जो वर्तमान बिहार की परिस्थिति है, उस परिस्थिति को ये अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं। पार्टी के नज़रिए से अलग बात है, लेकिन अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं। और वर्तमान परिस्थिति में जो बार बार ये कहा जा रहा है कि ये सरकार जो बिहार में चल रही है उसकी स्थिति ठीक नहीं है, क्या कुछ है, पूरी बात हम चाहेंगे कि मुखर अंदाज में ये रखें और आपको भी जो संशय था उसे दूर करें। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहली बार आप भारत लाइव के स्टूडियो में आए हैं। आप तो मीडिया चैनल्स में डिबेट में शामिल होते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, पार्टी की बारीकियों को आप अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले बिहार की जनता को ये संतुष्ट करें कि क्या ये सरकार 5 साल चलेगी? नहीं, ये सरकार 5 साल चलेगी और अपने संकल्पों के साथ चलेगी, अपने उन वादों के साथ चलेगी जो वादे हमने चुनाव के पहले जनता से किए थे। और वादे थे विकास का, वो वादे थे रोजगार का, वो वादे थे बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का। और उन वादों के साथ हम काम कर रहे हैं, ये हमारे पास संकल्प है और इसी प्रतिबद्धता के साथ कि हम जनता की सेवा करते रहेंगे और हम काम करेंगे। और इसलिए इसी मुद्दे को लेकर के, इन्हीं विषयों को लेकर के जो एक गठबंधन बना बिहार के अंदर, जो एनडीए का गठबंधन है, और इस गठबंधन के बनने के पीछे एक ही उद्देश्य था, न ये जातीय गठबंधन है और ना ही अन्य कोई इशू के लिए यह गठबंधन है। और कई विचारों के लोग एक साथ आकर के सिर्फ एक मुद्दे पर एक मत होकर के कि हम बिहार का विकास करेंगे, और इस मुद्दे पर हम एक हुए थे। और इसलिए विकास के मुद्दे पर, बिहार को अग्रणी राज्य बनाने के मुद्दे पर हम एक साथ एकजुट हैं और निश्चित रूप से ये सरकार 5 वर्ष तक अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अखिलेश जी, आपने संकल्प की बात कही है। संकल्प भारतीय जनता पार्टी अक्सर करती रहती है। एक संकल्प जो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, उस संकल्प को भी आप लोगों ने पूरा किया। धारा 370 हो, 35 हो, और भी बहुत सारे मुद्दे थे जिसको आप लोगों ने हल कर दिया है। राम मंदिर का मुद्दा था, तो कोर्ट से ही हल हो गया। ये संकल्प बिहार में 2 धुरियों का संकल्प है। नीतीश कुमार अलग धुरी पर काम करते हैं, आप अलग धुरी पर काम करते हैं। ये संकल्प कैसे पूरा होगा? वर्तमान परिस्थिति में तो ऐसा नहीं लगता है। देखिए, एक तो जैसे आज गठबंधन की आवश्यकता अगर बिहार के अंदर है, इसलिए गठबंधन है, और वैचारिक रूप से हम दोनों अलग अलग पार्टी हैं। कभी भी ये समझने की गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए या इस प्रकार की गलती कोई ना करे कि यह समझे कि हम दोनों पार्टी एक हैं और दोनों की आइडियोलॉजी एक है। दोनों अलग अलग पार्टी है, दोनों की आइडियोलॉजी एक है। और अलग पार्टी की आइडियोलॉजी जब अलग होती है तो विचार भी अलग होते हैं, सोच भी अलग होती है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि एक मुद्दे पर, और वह मुद्दा है बिहार का विकास। क्योंकि जिस समय में हम एक साथ आए थे, उस समय में बिहार जिस दुर्दशा को झेल रहा था, बिहार के अंदर जो परिस्थितियां थी, वो परिस्थितियां हमको एक दूसरे को एक जगह लाने के लिए आवश्यक थी। वो परिस्थितियां ही हम दोनों को एक दूसरे को एक जगह लाई थी और इन परिस्थितियों को लेकर के हम आगे बढ़े थे। और इसलिए आज भी ये बात बिल्कुल ही आज भी ये प्रासंगिक है कि बिहार के विकास के लिए हम सबों को एक रहना जरूरी है और एक रह करके
हम विकास के लिए आगे काम कर रहे हैं। आपने कहा है कि गठबंधन वक्त की आवश्यकता है और विकास के लिए जरूरी है। गठबंधन में कुछ धर्म भी होते हैं, कुछ सिद्धांत भी होते हैं। ये कैसा गठबंधन है जिसमें आप जिसका विरोध करते हैं, जो आपका विरोध करता है, उसे नीतीश जी अपनी तरफ शामिल कर लेते हैं, जो नीतीश जी का विरोध करता है उसे आप अपनी तरफ शामिल कर लेते हैं, करने का मन बनाते हैं? ये किस तरह का विचार है? आपने देखा हाल फिलहाल में जो कुछ भी हुआ। मैं इस पर स्पष्ट कर दूं कि निश्चित रूप से गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। और देश के अंदर यदि गठबंधन युग का प्रारंभ हुआ है तो ये हमारा ही किया हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में। और उसके पहले गठबंधन विफल होते रहे, लेकिन अटल जी ये पहले ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने गठबंधन युग का प्रारंभ किया और इतने बड़े कुनबे को एक साथ लेकर के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत और इस देश के अंदर उन्होंने 5 वर्षों तक सरकार चलाई। और सरकार ही नहीं चलाई, ऐसे निर्णय लिए जैसे पोखरण विस्फोट जैसे निर्णय लिए, और कई ऐसे निर्णय लिए। और आज सर्व शिक्षा अभियान और प्रधानमंत्री सड़क योजना जैसी बड़ी योजनाओं को, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ऐसी योजनाओं को उन्होंने लागू किया, न्यू कोटेड यूरिया से लेकर के केसीसी तक। तो हमने गठबंधन धर्म का पालन किया और गठबंधन युग की शुरुआत हमने की। बिहार के अंदर भी हम समझते हैं कि सबको गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब हम एक साथ होते हैं, हम काम करते हैं, तो कई बार ऐसी बातें होती हैं जो मतलब कई बार ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ऐसी बातें हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़े परिप्रेक्ष्य में और बड़े संकल्प के साथ, और लक्ष्य जब बड़ा हो तब इन छोटी छोटी बातों को कभी कभी हम दरकिनार जरूर करते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस बात का ख्याल गठबंधन के हर एक घटक दल को रखना चाहिए कि हम गठबंधन धर्म का पालन करें, और हम जो भी कर रहे हैं हमारा पार्टनर उससे असहज ना हो, हमारा पार्टनर उससे इस परिस्थिति में जो उसके लिए तकलीफ दे वो बात ना हो। ये निश्चित रूप से सबको, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए और इन्हीं बातों को लेकर के ही हम आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ते रहें। अखिलेश जी, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है जो आपने भी सुना होगा और हमारे बिहार में भी और दुनिया में कहा जाता है कि बेटे को जब पिता का जूता उसके पैर में आने लगे तो ये समझ जाना चाहिए पिता को कि वो अब उस लायक हो गया जिससे अब चर्चाएं की जा सकती हैं और बराबर का दर्जा दिया जा सकता है, हर तरह की बातें की जा सकती हैं। जीरो से शुरू करते हैं हम 2005 से, तो 2021 आ गया है। 16 साल का आपका जीवन है जो गठबंधन धर्म में आप पालन कर रहे हैं। बार बार जो देखा जा रहा है 2005 से लेकर के अब तक लगातार आप लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। एक बार फिर से वही स्थिति पैदा हो गई है कि जो लोग आपके विरोध में थे, फिर मैं उसी क्वेश्चन को आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। आपको अगर आपके एमएलसी टूना पांडे कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिस बात को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला किया, उन्होंने जो बातें कही उस बात को लेकर के विरोध होता है और आप उनको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन वहीं बैकुंठपुर में जिस तरह का हुआ वो आपको भी पता है, किस तरह से नीतीश कुमार से बाहर निकल करके और मनजीत सिंह ने चुनाव लड़ा। आज उसी मनजीत सिंह को निकालने के बाद 6 महीना भी नहीं हुआ, वापस ले लेते हैं। और आपके पार्टी से कई ऐसे नेता हैं जो इंतजार कर रहे हैं लेकिन आप लोग नहीं ला रहे हैं। तो ये कैसा गठबंधन है, किस तरह का धर्म है? देखिए, एक तो जब लंबे समय तक का साथ होता है जी, तो कई अच्छे बुरे अनुभव भी होते हैं, कई खट्टी मीठी यादें भी तो एक तरफा क्यों? नहीं, वही मैं इस विषय पर आ रहा हूँ। तो कई खट्टी मीठी यादें भी होती हैं और इसलिए ये निश्चित है कि जब समय लंबा होगा, लंबे समय तक एक साथ होंगे, तो कुछ ऐसी बातें होंगी जो मतलब अच्छी बुरी, लेकिन फिर भी एक लक्ष्य को लेकर के जब सामने टारगेट हो तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं फिर से ये कहना चाह रहा हूँ कि निश्चित रूप से सभी घटक दलों को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। और फिर मैं जो पहले दोहराया था वो फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि हमारा जो पार्टनर है उस पार्टनर के भी मान सम्मान, स्वाभिमान और उसके आत्म स्वाभिमान का भी रक्षा हो, उसका ख्याल करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस पार्टी के अंदर जो काम करने का दायरा है, इस पार्टी के अंदर जो काम करने का तरीका है, हम जब राष्ट्रीय स्तर पर ये सब बातें करते हैं तो
हमारी सोच भी बड़ी होती है और उस हिसाब से हम करते हैं। और सबने देखा है कि देश के अंदर ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो हमारे साथ थी, वो उसको हमने कभी छोड़ा है या फिर उनके प्रति हमारा कोई ऐसा व्यवहार रहा है जिससे वो असहज होते हों। लेकिन हम भी अपेक्षा करते हैं कि जो हमारा पार्टनर हो वो भी ऐसा व्यवहार न करे जिससे स्वयं को असहज महसूस किया जाए। और इसलिए मैं ये जरूर चाहता हूँ, मैं जरूर कहूँगा इस मौके पर कि हमारा नेतृत्व भी बड़ा सक्षम नेतृत्व है और हमारा नेतृत्व ये इन सारे विषयों को देख भी रहा है, समझ भी रहा है और नेतृत्व इस हर मामले में निर्णय लेना भी जानता है। और इसलिए मैं ये जरूर कहूँगा कि जो गठबंधन है, इस गठबंधन को किस प्रकार से हम चला रहे हैं, चलेगा भी, ये निश्चित है। लेकिन बीच बीच में जो समय आते हैं तो इन समय में अगर किसी के द्वारा कोई त्रुटि होती है, मन में कोई खटास भी होता है, तो हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम उसको फिर से ठीक कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि गठबंधन धर्म का पालन करने की जिम्मेदारी हर एक पार्टनर को है और सबको इसको करना चाहिए। और इसमें जो नहीं कर रहा है, निश्चित रूप से ये ठीक नहीं है। साथ चलने के लिए सबको अपने अपने दायित्वों, अपने अपने धर्म का, अपने अपने क्या कहते हैं रास्तों का बिल्कुल ज्ञान भी होना चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए। आपने आत्मसम्मान की बात की, स्वाभिमान की बात की। मिथिलेश तिवारी को बुरा लगा जब मनजीत सिंह को पुनः ज्वाइन कराया गया। पटना से दिल्ली तक की यात्रा उन्होंने की, कई वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, जेपी नड्डा से मुलाकात उनकी हुई, गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हो रही है, बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव से उनकी मुलाकात हो रही है। इन सारे मुलाकातों को किस नज़रिए से देखा जाए? क्या आप भारतीय जनता पार्टी के तरफ से या पार्टी के कोई भी वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी को ये बात समझाएंगे कि ये जो आप कर रहे हैं ठीक नहीं है? नहीं, देखिए, एक तो मिथिलेश तिवारी जी हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं जी। और मैं समझता हूं कि मैं उनको 20-25 साल से ज़्यादा हो गया, मैं जानता हूं। युवा मोर्चा में भी हमारे नेता थे, हम सब साथ मिलकर के काम भी किए। और पार्टी के नेताओं से मिलना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। वो सबसे उनका संबंध है, संपर्क है, सबसे बिल्कुल नज़दीकियां हैं उनकी, सबसे मिलते जुलते रहते हैं। वो मिले होंगे, अपने विषय को भी वो रखे होंगे, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, इन सारे विषयों पर हमारा नेतृत्व बिल्कुल सक्षम है। हमारा नेतृत्व बिल्कुल सबके हितों की रक्षा और बिहार के हितों की रक्षा करने में सक्षम है। और इसके लिए जो योग्य रास्ते होते हैं वो सब उसको पता है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। जो कुछ भी होगा, हमारा नेतृत्व निश्चित रूप से इसमें उचित कदम बढ़ाता रहा है और उचित रास्तों पर चलता रहेगा। इसमें बहुत चिंता का विषय नहीं है। मिथिलेश तिवारी जी हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और वर्षों से लगातार वो पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि नेतृत्व भी उनके विषय को समझ रहा है और नेतृत्व इस पर उचित निर्णय और उचित रास्ता निकालेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।